Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In my previous lecture, we have successfully completed the importance of water, and today we are going to start fresh chapter, that is amino acids. And in this lecture we will discuss two important topics related to amino acids. First one is the structure of amino acids and second one is the classification of amino acids, and both these topics are very important for the GATE purpose. और इस टॉपिक से क्वेश्चन की बात करें तो इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मींस एक भी क्वेश्चन बाउंस बैक नहीं होगा. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स. आफ्टर दैट वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज अबाउट मी. आई एम डॉक्टर मनीषा सिन्हा, PhD फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, इन प्लांट माइक्रो इंटरैक्शन. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is amino acids. अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. अमाइनो एसिड क्या है? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स प्रोटीन का क्या है? मोनोमर है. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं. एंड टोटल अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें, इनफैक्ट टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो कॉमन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो टोटल 20 होते हैं. मीन्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस यही 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट होते हैं. प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबेंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें, जितने भी बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल एज लिपिड्स. आउट ऑफ दीज प्रोटीन्स इज द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि सारे सेल्स में होते हैं, इवन सेल्स के सारे पार्ट्स में भी होते हैं. पार्ट्स ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ? मीन्स इट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, वेदर इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स. प्रोटीन्स की अगर बात करें तो दे अकर इन ग्रेट वैरायटी, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका साइज वेरी करता है. मीन्स स्मॉल साइज से लेके लार्ज साइज तक होते हैं. मीन्स दे रेंजिंग इन साइज फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल पेप्टाइड्स टू ह्यूज पॉलीमर्स विथ मॉलिक्यूलर वेट्स इन द मिलियंस मे बी फाउंड इन ए सिंगल सेल. इनके अलावा प्रोटीन्स एग्जिबिट इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन. साइज तो वेरिएबल होता ही है, साइज डिफरेंट टाइप में होते ही है, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप में होते हैं. इनके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं उनका बायोलॉजिकल फंक्शंस में भी काफी डाइवर्सिटी होती है. एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पाथवे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये आरएनए बनता है, एंड देन आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो ये बनता है प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स आर द इंपॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पाथवे. प्रोटीन्स की अगर बात करें तो इट इज द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होता है. मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है डीएनए में. डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, एंड वो प्रोटीन ही है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, वेदर फ्रॉम द मोस्ट एंशिएंट लाइन्स ऑफ बैक्टीरिया और फ्रॉम मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, सारे के सारे प्रोटीन्स कंस्ट्रक्टेड होते हैं फ्रॉम द सेम यूबिक्विटस सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, दैट इज कॉमन अमाइनो एसिड्स. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स 20 कॉमन अमाइनो एसिड से बनते हैं, वेदर इट इज इन बैक्टीरिया और इट इज द मोस्ट इवॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. Because each of these amino acids has a side chain with distinctive chemical properties, this group of 20 precursor molecules it may be regarded as the alphabet in which the language of protein structure is written.
अमाइनो एसिड्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स टोटल कॉमन अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं 20, और सारे के सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होता है। मींस एक कायरल कार्बन होते हैं जिनको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, दूसरा प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप, थर्ड वन इज द हाइड्रोजन एंड फोर्थ वन इज द आर ग्रुप। एंड जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें ये 3 कंस्टिट्यूएंट्स सब में कॉमन होते हैं। डिफर करता है इस आर ग्रुप की वजह से। मींस साइज ऑफ आर ग्रुप, पोलरिटी ऑफ आर ग्रुप डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। एंड 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स का सिंगल लेटर लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट सिंगल लेटर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल इज दैट cells can produce proteins with strikingly different properties and activities by joining same 20 amino acids in many different combinations and sequences. From these building blocks, different organisms can make such a widely diverse products. For example, enzyme भी बनते हैं, हार्मोन्स भी प्रोटीनेशियस होते हैं, एंटीबॉडीज भी प्रोटीनेशियस होते हैं, ट्रांसपोर्टर भी प्रोटीन्स के होते हैं, मसल फाइबर भी प्रोटीन्स के होते हैं, एंड लेंस प्रोटीन ऑफ द आई भी प्रोटीन्स के होते हैं। फीदर्स, स्पाइडर वेब्स, rhinoceros horns, milk protein, antibiotic, mushroom poison, and myriad of other substances having distinct biological activity. Means 20 amino acids से ही wide variety of proteins बनते हैं जिनका function तो से different होता ही है, structure भी different होता है। Among these protein products, enzymes are the most varied and specialized. जितने भी proteins होते हैं उसमें सबसे ज्यादा वैरिड एंड स्पेशलाइज्ड क्या होता है? इंजाइम होता है। बट सारे इंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं होते हैं। कुछ इंजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए के होते हैं, एंड दिस इंजाइम्स आर नोन एज राइबोजाइम्स, बट मोस्टली इंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं। वर्चुअली ऑल सेलुलर रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय इंजाइम्स। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो इट इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू ज्वाइंट टू इट्स नेबरिंग बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट this a single sphere represents one amino acid and this represents another amino acids. अब इन दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग होता है, ये ज्वाइनिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से होता है और इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मींस प्रोटीन्स में 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड, और इस कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इस कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे मैंने यूज किया है अमाइनो एसिड रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड दिस इज द सेकेंड अमाइनो एसिड। इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा। अगर इनके अरेंजमेंट की बात करें तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाइनो ग्रुप के अगर अरेंजमेंट की बात करें तो अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अरेंज्ड होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? इट्स ए बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन। सो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों क्या वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा। COON
C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे COOH, फिर इसका COOH का OH दूसरे बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। सो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। सो प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो कि अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे रेजिड्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एंड residue reflects the loss of elements of water when one amino acid is joined to another. Proteins can be broken down by just reversal of this reaction, means इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स सेपरेट हो जाएंगे। प्रोटीन्स में टोटल 20 डिफरेंट कॉमन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। डिस्कवरी की अगर बात करें तो फर्स्ट डिस्कवर अमाइनो एसिड इज एस्पराजीन, जिनकी डिस्कवरी हुई थी 1806 में इन 1806। जो लास्ट अमाइनो एसिड की डिस्कवरी हुई थी दैट इज थ्रियोनिन। सो फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड क्या है? एस्पराजीन। लास्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड क्या है? थ्रियोनिन। फर्स्ट अमाइनो एसिड की डिस्कवरी 1806 में हुई थी, बट जो लास्ट अमाइनो एसिड है दैट इज थ्रियोनिन, ये 1938 तक भी डिस्कवर नहीं हुआ था। 1938 तक भी डिस्कवर नहीं हुआ था। सो सी द गैप बिटवीन द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड लास्ट अमाइनो एसिड। जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके ट्रिवियल या कॉमन नेम्स होते हैं। कॉमन नेम किस बेसिस पे है? किस बेसिस पे अमाइनो एसिड का कॉमन नेम दिया गया है? इट इज बेसिकली सोर्स फ्रॉम विच दे वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड, मीन्स कि वह सोर्स क्या है जिस सोर्स से कोई अमाइनो एसिड फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ था। फॉर एग्जांपल एस्पराजीन की अगर बात करें तो इट वाज फर्स्ट फाउंड इन एस्पैरागस, इसीलिए इसका नाम एस्पराजीन पड़ा। ग्लूटामेट की अगर बात करें तो इट वाज फर्स्ट फाउंड इन व्हीट ग्लूटेन, इसलिए इसको ग्लूटामेट नाम पड़ा। टायरोसिन की अगर बात करें तो इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम चीज, एंड द ग्रीक टायरोस का मतलब क्या होता है? चीज। ग्लाइसिन की अगर बात करें तो ग्लाइसिन का जो ग्रीक वर्ड है दैट इज ग्लाइकोस। ग्लाइकोस मतलब क्या होता है? स्वीट। ग्लाइसिन क्योंकि स्वीट था इसलिए इसका नाम ग्लाइसिन पड़ा। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो जितने भी 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, सारे के सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब सवाल यह है कि अल्फा अमाइनो एसिड्स होता क्या है? सो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एक अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जो कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसी अल्फा कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच होते हैं, इसीलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। इसके अलावा इस अल्फा कार्बन पे एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है, दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड दीज 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉमन इन ऑल द 20 अमाइनो एसिड्स, बट दिस इज द डिफरेंस इन ऑल द 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स। और ये R ग्रुप ही है जो अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। सो इस R ग्रुप की अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड, साइज वेरी करता है from amino acids to amino acids. Next one is the electric charge vary करता है from amino acid to amino acid। और यही 3 प्रॉपर्टी है जो कि अमाइनो एसिड्स में जो कि वाटर में अमाइनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। और यही 3 प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी अमाइनो एसिड्स के वाटर में सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। एंड दीज आर द 20 common amino acids. First one is the glycine, second one is the alanine, third one is the proline, then valine, leucine, isoleucine, methionine,
फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पराजिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। इन एडिशन टू 20 अमाइनो एसिड्स कुछ लेस कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, दैट इज अनकॉमन अमाइनो एसिड्स। सम आर रेजिड्यू मॉडिफाइड आफ्टर प्रोटीन हैज बीन सिंथेसाइज्ड। कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद मॉडिफाई होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, जो कि यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है लेकिन वो प्रोटीन का पार्ट नहीं है। कॉमन अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन्स हैव बीन असाइन्ड 3 letter abbreviation and 1 letter symbols। मीन्स अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द 3 letter abbreviation एंड सेकेंड वन इज द 1 letter symbol। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन का जो 3 letter abbreviation है दैट इज GLY, इट इज द फर्स्ट 3 letter एंड जो 1 letter symbol है इट्स G। अलानिन की अगर बात करें 3 letter abbreviation इज ALA एंड 1 letter symbol is A। This is the first letter of the alanine and this is the first 3 letter of alanine। प्रोलीन की अगर बात करें तो इनका 3 letter abbreviation is PRO जो कि first 3 letter है and the 1 letter symbol is P जो कि first letter है। वायलिन की अगर बात करें तो इनका first 3 letter abbreviation is VAL and 1 letter symbol is V। VAL is the first 3 letter and V is the first letter। ल्यूसिन की अगर बात करें तो फर्स्ट इस इनका जो 3 letter abbreviation है दैट इज LEU एंड 1 letter symbol इज L। आइसोल्यूशन की अगर बात करें तो इनका 3 letter abbreviation क्या है ILE एंड 1 letter symbol इज I। मिथ्योनिन की अगर बात करें तो इनका 3 letter abbreviation MET है एंड 1 letter symbol M है। फिनाइलएलानिन की अगर बात करें तो इनका 3 letter abbreviation PHE है एंड 1 letter symbol इज F है। टायरोसिन की अगर बात करें तो इनका 3 letter abbreviation TYR है एंड 1 letter symbol is Y। ट्रिप्टोफान का 3 letter abbreviation TRP है एंड 1 letter symbol is W। सेरीन की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation is ACR एंड 1 letter symbol is S। थ्रियोनिन की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation is THR जबकि 1 letter symbol is T। सिस्टीन की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation is CYS एंड 1 letter symbol इज C। एस्पराजिन की अगर बात करें तो इसका 3 letter abbreviation इज ASN एंड 1 letter symbol इज N। ग्लूटामिन की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation इज GLN एंड 1 letter symbol इज Q। लाइसिन की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation इज LYS एंड 1 letter symbol इज K। हिस्टिडीन की अगर बात करें 3 letter abbreviation इज HIS एंड 1 letter symbol इज H। अर्जिनिन की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation इज ARG एंड 1 letter symbol इज R। एस्पार्टेट की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation is ASP and 1 letter symbol is D। ग्लूटामेट की अगर बात करें तो 3 letter abbreviation is GLU and 1 letter symbol is E। एंड अमाइनो एसिड्स में कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कन्वेंशन यूज किया जाता है। फर्स्ट कन्वेंशन इज नंबरिंग सिस्टम एंड सेकेंड कन्वेंशन इज ग्रीक लेटरिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स और ये क्या है लाइसिन। लाइसिन का ये अल्फा कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकंड वन इज द अमाइनो ग्रुप, थर्ड वन इज द हाइड्रोजन एंड फोर्थ वन इज द R ग्रुप। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन कार्बन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इनके लिए दो तरह के कन्वेंशन यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द नंबरिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज द ग्रीक लेटरिंग सिस्टम। पहले आते हैं नंबरिंग सिस्टम पे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है इसको नंबर 1 देते हैं बिकॉज इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इन दिस मॉलिक्यूल। अमाइनो ग्रुप, R ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 से डेजिग्नेट करते हैं। आफ्टर दैट 2, 3, 4, 5, 6। नाउ ग्रीक लेटरिंग सिस्टम की अगर बात करें तो
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसमें हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रोलीन। बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्रोलीन। प्रोलीन में जो आर ग्रुप होता है वो हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप होता है। सो हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप में जो ग्रीक लेटरिंग सिस्टम है ये काफी एम्बिग्यूअस होता है, इसीलिए नंबरिंग कन्वेंशन को यूज करते हैं। सो नंबरिंग कन्वेंशंस आर यूज्ड इन ऑल द अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो एज आई डिस्कस्ड कि जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है उस पे एक अल्फा कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द COOH, सेकेंड वन इज द हाइड्रोजन, थर्ड वन इज द अमाइनो ग्रुप एंड फोर्थ वन इज द आर ग्रुप। और क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं इसीलिए इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का डेफिनेशन क्या है? वैसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। सो इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, इसीलिए इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का दूसरा नाम है एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें सो 20 अमाइनो एसिड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन इज व्हाट? एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऐसा अमाइनो एसिड्स है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, मींस इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं। एक हाइड्रोजन तो होता ही है, दूसरा आर ग्रुप के जगह पे अनदर हाइड्रोजन एटम होता है। नेक्स्ट अगर शेप की बात करें एंड इनका जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अराउंड द अल्फा कार्बन एटम 4 different groups can occupy 2 unique spatial arrangements, and thus amino acids have 2 possible stereoisomers। और जितने भी मॉलिक्यूल्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या होता है? दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मीन्स वैसे सारे मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एंड दिस इज स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स के स्टेरियो आइसोमर्स को कैसे डिसाइड करते हैं? अमाइनो एसिड्स के अगर स्टेरियो आइसोमर्स की अगर बात करें तो इट इज L फॉर्म एंड D फॉर्म। कायरल सेंटर की अगर बात करें तो कायरल सेंटर गिव्स राइज टू इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? वैसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, एंड दे आर नोन एज इनेंशियोमर्स ऑफ वन अनदर। जैसे यहाँ पे L अलानिन एंड D अलानिन की अगर बात करें तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो दे आर इनेंशियोमर्स। L अलानिन एंड D अलानिन आर इनेंशियोमर्स, क्योंकि जब इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। जब इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, बट यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप रहता तो ये सुपर इम्पोजेबल होता, लेकिन यहाँ जो अमाइनो ग्रुप है और D अलानिन में हाइड्रोजन है, इट मीन्स कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दैट्स व्हाई दे आर इनेंशियोमर्स ऑफ वन अनदर। इनेंशियोमेरिक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो दे आर फिजिकली एंड केमिकली इनडिस्टिंग्विशेबल बाय मोस्ट टेक्निक्स। मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स से इनेंशियोमर्स फिजिकली एंड केमिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मीन्स उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तब इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? जब ये एसिमेट्रिकली प्रोब्ड रहेगा तभी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड डिग्री ऑफ डायरेक्शन टू विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। फॉर एग्जांपल ल्यूसीन की अगर बात करें तो ल्यूसीन जो प्रोटीन से आइसोलेट होता है, दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट 10.4 डिग्री टू द लेफ्ट, वेयर एज अर्जिनिन की अगर बात करें तो दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट 12.5
degree to the right, and the enantiomers of these compounds rotate polarized light to the same degree but in opposite direction. Means अगर ल्यूसीन का दूसरा enantiomer है तो वो right rotate करेगा but angle will be again 10.4 degree. It is not yet possible to predict optical rotation from the structure of molecule. Means किसी भी molecule के structure से ये predict नहीं कर सकते हैं कि उनका optical rotation किस तरह का होगा. और to derive the absolute configuration of the chemical group around the chiral carbon from the optical rotation measurements. अब सवाल ये है कि absolute configuration क्या होता है अमाइनो एसिड्स का. अमाइनो एसिड्स की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को फिशर कन्वेंशन के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है. फिशर कन्वेंशन क्या है? फिशर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ग्लिसरल्डिहाइड को एज ए रेफरेंस कंपाउंड कंसीडर किया जाता है. ग्लिसरल्डिहाइड की अगर बात करें, इनका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दो होता है. फर्स्ट वन इज द एल ग्लिसरल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज द डी ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड की अगर बात करें तो इट इज द सिंपल शुगर जिसमें कि एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है. दिस इज वन कायरल कार्बन जो कि ग्लिसरल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है. इसको किस तरह से अरेंज करते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड के सारे कार्बन्स को वर्टिकली लाइन करते हैं एंड जब वर्टिकली लाइन करते हैं तो उस टाइम हम ये देखते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो टॉप पे रहे. एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ रहेगा? टॉप पे रहेगा. और जब इस तरह का अलाइनमेंट करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप टॉप पे हो जाता है एंड CH2OH ग्रुप बॉटम पे हो जाता है. एंड यहाँ पे अब जो लेफ्ट राइट है इसमें दो ऑप्शन है. OH ग्रुप या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में हो. सिमिलरली हाइड्रोजन या तो राइट में हो या तो लेफ्ट में हो. अगर OH ग्रुप लेफ्ट में होता है उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड. लेकिन OH ग्रुप अगर राइट में होता है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं क्या? डी ग्लिसरल्डिहाइड. और सेम स्ट्रेटजी यूज करते हैं फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. दिस इज द अमाइनो एसिड अलानिन. अलानिन की अगर बात करें तो इनके सारे कार्बन्स को वर्टिकली अलाइन करते हैं. अलानिन में क्योंकि कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है. एल्डिहाइड ग्रुप किसमें होता है? ग्लिसरल्डिहाइड में. बट एल्डिहाइड ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, इट इज द वन स्टेप ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन व्हाट? अमाइनो एसिड. सो जब अमाइनो एसिड के कार्बन को वर्टिकली अलाइन करते हैं तो इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉप पे प्रेजेंट हो एंड देन कार्बन देन मिथाइल ग्रुप. सो जब हम इस तरह से अलाइनमेंट करते हैं तो जो R ग्रुप होता है, और अलानिन के केस में क्या है? R ग्रुप मिथाइल ग्रुप. अलानिन के केस में क्या है? R ग्रुप मिथाइल ग्रुप. सो जब हम इस तरह से अलाइन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉप पे होता है एंड देन R ग्रुप बॉटम पे होता है. अब यहाँ पे जो लेफ्ट एंड राइट का सब्स्टिट्यूएंट है उनमें दो पोजीशन पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज द अमाइनो ग्रुप की अगर बात करें तो अमाइनो ग्रुप या तो लेफ्ट में हो सकता है या फिर अमाइनो ग्रुप राइट में हो सकता है. अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट में है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को एल अलानिन बोलते हैं. एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर एल अलानिन. ये याद करने में आपको आसानी रहेगी. अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है दैट कॉन्फ़िगरेशन इज एल अलानिन. लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डी अलानिन. सो इसी तरह से सारे 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करते हैं. दिस इज द कैपिटल एल एंड कैपिटल डी. कैपिटल एल एंड कैपिटल डी इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. इनके अलावा स्मॉल एल एंड स्मॉल डी भी होते हैं. स्मॉल एल रिप्रेजेंट्स लेवोरोटेटरी एंड स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी. लेवोरोटेटरी का मतलब क्या होता है? रोटेटिंग लाइट टू लेफ्ट. डेक्स्ट्रोरोटेटरी रोटेटिंग लाइट टू राइट. मीन्स जब लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लाइट को राइट रोटेट करता है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉट ऑल अमाइनो एसिड्स आर
लेवो रोटेटरी। इट मीन्स कि कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है कि ये लेवो रोटेटरी है। So this is all about configuration of amino acid, that is LD system. Now amino acid residue की अगर बात करें तो प्रोटीन्स में सारे के सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो L स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। सो पहले आते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स पे। जितने भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, सारे के सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो नेचुरली सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेरियो आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, चाहे वो डी होगा या फिर एल होगा। मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स एक्सक्लूसिवली डी स्टेरियो आइसोमर्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें तो अमाइनो एसिड्स नेचुरली सारे के सारे एल आइसोमर्स के फॉर्म में, एल स्टेरियो आइसोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। So amino acid residue in protein molecules are exclusively L stereoisomers, but यहाँ पे कुछ exception है, and exception is bacterial cell wall and certain peptide antibiotics. This is the structure of bacterial cell wall, that is peptidoglycan. Peptidoglycan is a polymer of NAG and NAM. NAG and NAM से बना होता है। This one is the NAM and this one is the NAG, और NAM और NAM एक दूसरे से एक स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और उस कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो नियर बाई पेप्टिडोग्लाइकन चेन होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं पेप्टाइड क्रॉस लिंक से, एंड इट इज पेंटाग्लाइसिन क्रॉस लिंक। एंड ये जो टेट्रापेप्टाइड होते हैं इस टेट्रापेप्टाइड में डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो डी अमाइनो एसिड्स का बेस्ट एग्जांपल है पेप्टिडोग्लाइकन, एंड इट इज रिमार्केबल दैट वर्चुअली ऑल अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन्स आर L stereoisomers. When chiral compounds are formed by ordinary chemical reactions, the result is a racemic mixture of D and L isomers, which are difficult for a chemist to distinguish and separate. Means जब chemical reactions के through amino acid की synthesis करते हैं तो वहाँ पे mixture of D and L isomers जनरेट होते हैं, बट उन डी और एल आइसोमर्स डिस्टिंग्विश करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, केमिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। बट लिविंग सिस्टम की अगर बात करें तो डी एंड एल आइसोमर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। Formation of stable repeating structures in protein generally requires that their constituent amino acids be of one stereochemical series. Means stable protein की synthesis होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ एक ही stereochemical series में synthesis हो। अब सवाल यहाँ पे ये है कि लिविंग सिस्टम में एक ही स्टेरियो आइसोमर्स में क्यों सिंथेसिस होते हैं, एंड द आंसर इज एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम। इंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस इंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो एसिमेट्रिक होता है, और एसिमेट्रिक एक्टिव साइट होने की वजह से ही रिएक्शंस को जो कैटालाइज होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है आर ग्रुप। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड्स में एक कार्बन में 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकंड वन इज द अमाइनो ग्रुप, थर्ड वन इज द हाइड्रोजन एंड फोर्थ वन इज द आर ग्रुप। आउट ऑफ 4 सब्स्टिट्यूएंट्स 3 सब्स्टिट्यूएंट्स सेम होते हैं सारे अमाइनो एसिड्स में, इसीलिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। जो 4th सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट इज आर ग्रुप, और ये अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वेरी करता है, इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है, साइज वेरी करता है एंड आयोनाइजेशन वेरी करता है, और इसी वजह से इसको यूज किया जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर आर ग्रुप, polarity and tendency to interact with water at biological pH, अमाइनो एसिड्स को 5 ग्रुप में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप, सेकेंड वन इज द एरोमेटिक आर ग्रुप, थर्ड वन इज द पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, फोर्थ वन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप, जिसको बेसिक
R ग्रुप भी बोलते हैं एंड फिफ्थ वन इज द निगेटिवली चार्ज R ग्रुप जिसको एसिडिक R ग्रुप बोलते हैं। सो अमाइनो एसिड्स को टोटल 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर एलिफैटिक R ग्रुप, सेकंड वन इज द एरोमेटिक R ग्रुप, थर्ड वन इज द पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप, फोर्थ वन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड R ग्रुप, फिफ्थ वन इज द निगेटिवली चार्ज्ड या एसिडिक R ग्रुप। सो पहले आते हैं नॉन पोलर एलिफैटिक R ग्रुप पे। नॉन पोलर एलिफैटिक R ग्रुप में R ग्रुप जो होता है वो नॉन पोलर होता है एंड नॉन पोलर है तो डेफिनेटली ये हाइड्रोफिलिक तो होगा नहीं, ये हाइड्रोफोबिक होगा। सो नॉन पोलर एलिफैटिक R ग्रुप में जो R ग्रुप होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर एलिफैटिक R ग्रुप के एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट वन इज द ग्लाइसिन, सेकेंड वन इज द अलानिन, थर्ड वन इज द प्रोलीन, fourth one is the valine, fifth one is the leucine, sixth one is the isoleucine and seventh one is the methionine. Means glycine, alanine, proline, valine, leucine, isoleucine and methionine are the non-polar aliphatic R group amino acid. इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो GAPVLIM, गैप विलियम, G for glycine, A for alanine, P for proline, V for valine, L for leucine, I for isoleucine, M for methionine. alanine, valine, leucine and isoleucine की अगर साइड चेन की बात करें, alanine, valine, leucine एंड आइसोल्यूसिन अगर इनके साइड ग्रुप की बात करें, R ग्रुप की बात करें तो दे आर हाइड्रोफोबिक और ये प्रोटीन्स में जब होते हैं तो ये आपस में क्लस्टर्ड हो जाते हैं एंड स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। ग्लाइसिन की अगर बात करें तो इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड अमंग द 20 कॉमन अमाइनो एसिड। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि इनका R ग्रुप एक सिंपल हाइड्रोजन एटम है। सो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन आता है विच वन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, इट इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ऑल्दो इट इज फॉर्मरली नॉन पोलर, इट इज अ वेरी स्मॉल साइड चेन, मेक्स नो रियल कंट्रीब्यूशन टू हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। सेकेंड वन इज द मिथियोनिन। मिथियोनिन की अगर बात करें तो इनके R ग्रुप में क्या है? सल्फर प्रेजेंट है। मीन्स मिथियोनिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स और इसमें नॉन पोलर थियो ईथर ग्रुप है। इनके साइड चेन की अगर बात करें तो नॉन पोलर थियो ईथर ग्रुप है। क्या है? नॉन पोलर थियो ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज द प्रोलीन। प्रोलीन की अगर बात करें तो ये बहुत ही यूनिक अमाइनो एसिड है। इनका जो एलिफैटिक साइड चेन होता है वो डिस्टिंक्टिव साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मीन्स प्रोलीन एक इकलौता अमाइनो एसिड है जिसका R ग्रुप एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इस R ग्रुप में इनका जो अमाइनो ग्रुप होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स यहाँ पे सेकेंडरी इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है। प्रोलीन एक इकलौता अमाइनो एसिड है जिसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज इम्यूनो ग्रुप। एंड ये जो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है, दिस सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप रेजिड्यू हेल्ड इन रिजिड कन्फर्मेशन दैट रिड्यूसेस द स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड रीजन्स कंटेनिंग प्रोलीन। और प्रोलीन बेसिकली प्रेजेंट होते हैं बीटा टर्न पे। बीटा टर्न पे प्रेजेंट होते हैं। बीटा टर्न इज वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन बेसिकली प्रेजेंट होता है इन बीटा टर्न। ग्लाइसिन भी बीटा टर्न में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज द एरोमेटिक R ग्रुप। एरोमेटिक R ग्रुप के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टोटल 3 एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट वन इज द फिनाइल अलानिन, सेकेंड वन इज द टायरोसिन एंड थर्ड वन इज द ट्रिप्टोफान। सो फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान में जो साइड चेन है वो एरोमेटिक साइड चेन है एंड दे आर रिलेटिवली नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक एंड ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है तो डेफिनेटली वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस में
इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही। टायरोसिन की अगर बात करें तो टायरोसिन के R ग्रुप में OH ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, एंड दिस OH फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन सम एंजाइम्स। ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन की अगर बात करें तो ये फिनाइल अलानिन से ज्यादा पोलर होता है। क्या होता है? फिनाइल अलानिन से ज्यादा पोलर होता है ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन का R ग्रुप है, क्योंकि टायरोसिन में क्या है? टायरोसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड ट्रिप्टोफान में नाइट्रोजन है, एंड दिस नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ इंडोल रिंग। क्या है? दिस नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ इंडोल रिंग एंड दिस इंडोल रिंग is unique to ट्रिप्टोफान। मीन्स ट्रिप्टोफान एक इकलौता अमाइनो एसिड है जिसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होते हैं, एंड ट्रिप्टोफान इज प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीन। क्या है? ट्रिप्टोफान इज प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीन बिकॉज ऑफ इंडोल रिंग। ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन की बात कर, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड टू मच लेसर एक्सटेंट फिनाइलएलानिन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट लाइट, क्योंकि इनमें एरोमेटिक रिंग है एंड दैट एरोमेटिक रिंग रिप्रेजेंट्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड से क्या होता है? रेजोनेंस एस्टैब्लिश होता है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। सबसे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन ट्रिप्टोफान के द्वारा होता है, देन टायरोसिन एंड देन फिनाइलएलानिन। सबसे कम एब्जॉर्प्शन फिनाइलएलानिन के द्वारा होता है। मींस अगर आपको ऑर्डर लिखने के लिए आया तो इट इज द ट्रिप्टोफान, देन टायरोसिन एंड देन फिनाइलएलानिन, एंड दिस property is used for the characterization of protein. Most proteins का जो strong absorption होता है at the wavelength of 280 nanometer. Most proteins UV लाइट को ऑब्जॉर्व करता है at 280 नैनोमीटर। 280 नैनोमीटर पे ही मोस्ट प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन होता है बिकॉज ऑफ ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन। नेक्स्ट वन इज द पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप। पोलर अनचार्ज्ड R ग्रुप का जो एग्जांपल है दैट इज सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्प्राजीन एंड ग्लूटामिन। इनके R ग्रुप की अगर बात करें, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर हाइड्रोफिलिक देन दोज ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। जैसे सेरीन में OH है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। थ्रियोनिन में भी OH है, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सिस्टीन के साथ SH है, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एस्प्राजीन में CONH2 है, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एंड ग्लूटामिन के साथ भी CONH2 है, ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दैट्स व्हाई दिस ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। पोलरिटी ऑफ सेरीन एंड थ्रियोनिन की बात करें, सेरीन एंड थ्रियोनिन की जो पोलरिटी होती है ये OH ग्रुप से आती है। सिस्टीन की जो पोलरिटी होती है वो SH ग्रुप से आती है, और SH ग्रुप को क्या बोलते हैं? SS ग्रुप को बोलते हैं सल्फहाइड्रिल ग्रुप है। नेक्स्ट वन इज द एस्प्राजीन एंड ग्लूटामिन। एस्प्राजीन एंड ग्लूटामिन की जो पोलरिटी कंट्रीब्यूट होती है वो अमाइड ग्रुप से कंट्रीब्यूट होती है, दैट इज CONH2। एस्प्राजीन एंड ग्लूटामेट आर अमाइड्स आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड। ये सिर्फ 2 अमाइनो एसिड है जो कि अमाइड है ऑफ अदर 2 अमाइनो एसिड्स। एस्पराजीन की अगर बात करें तो दे आर अमाइड ऑफ एस्पार्टेट, जबकि ग्लूटामिन की अगर बात करें तो दे आर अमाइड ऑफ ग्लूटामेट। सिस्टीन इज readily oxidized to form covalently linked dimeric amino acids called cysteine, in which 2 cysteine molecules or residue are joined by disulfide bond. So this is the सिस्टीन मॉलिक्यूल का 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन हो जाते हैं और ये बनाते हैं सिस्टीन। यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है, CYSTEINE ये मोनोमेरिक होता है, लेकिन CYSTINE क्या होता है? डाइमेरिक होता है। डाइसल्फाइड लिंक्ड रेजिड्यू जो होते हैं वो स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्ले स्पेशल रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेनी प्रोटीन्स बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट लिंक्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल और बिटवीन 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स।
नेक्स्ट ग्रुप इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड R ग्रुप, मीन्स वैसे अमाइनो एसिड जिसके R ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वैसे अमाइनो एसिड को बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। और इनके 3 एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज द लाइसिन, सेकंड वन इज द अर्जिनिन एंड थर्ड वन इज द हिस्टिडीन। अब इनके अगर R ग्रुप को आप देखोगे तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे ऑल आर अल्फा अमाइनो एसिड्स जिनका pH 7 पे सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। एक अमाइनो ग्रुप तो होता है जो कि अल्फा कार्बन से अटैच होता है और दूसरा अमाइनो ग्रुप जो होता है वो R ग्रुप में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? R ग्रुप में प्रेजेंट होता है। और ये सारे में होता है लाइसिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन में। लाइसिन की अगर बात करें तो लाइसिन में सेकेंड प्राइमरी अमाइनो ग्रुप कहाँ पे होता है? एलिफैटिक चेन के एप्सिलम पोजीशन पे। सो दिस इज द अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलम। लाइसिन में एक अमाइनो ग्रुप तो अल्फा कार्बन पे होता है, लेकिन जो दूसरा अमाइनो ग्रुप होता है वो एप्सिलम कार्बन पे होता है। और बहुत सारे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज द अर्जिनिन। अर्जिनिन इकलौता अमाइनो एसिड है जिसमें ग्वानिडीनो ग्रुप होते हैं। दिस वन इज द ग्वानिडीनो ग्रुप। अर्जिनिन इकलौता अमाइनो एसिड है जिसमें ग्वानिडीनो ग्रुप होता है। एंड हिस्टिडीन की अगर बात करें तो हिस्टिडीन इकलौता अमाइनो एसिड है जिसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। सो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ? लाइसिन में एप्सिलम पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। अर्जिनिन की अगर बात करें तो इसमें ग्वानिडीनो ग्रुप है। हिस्टिडीन की अगर बात करें तो इसमें इमिडाजोल ग्रुप है। अब हिस्टिडीन की एक यूनिक खास बात है, वो क्या है? इनका जो इमिडाजोल ग्रुप है, इमिडाजोल ग्रुप का जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है और इनका pK नियर न्यूट्रलिटी होता है। काफी सारे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में हिस्टिडीन रेजिड्यू फैसिलिटेट करता है रिएक्शंस को बाय सर्विंग एज प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर। नेक्स्ट वन इज द नेगेटिवली चार्ज्ड और एसिडिक R ग्रुप। 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनका R ग्रुप निगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इस अमाइनो एसिड में। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो अल्फा कार्बन से अटैच होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनके R चेन में प्रेजेंट होता है। और ये 2 अमाइनो एसिड हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज द एस्पार्टेट एंड सेकेंड वन इज द ग्लूटामेट। सो एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट की अगर बात करें तो pH 7 पे इनका नेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ सेकेंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द R ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अनकॉमन होते हैं और उनका भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। फर्स्ट वन इज द 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन। 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है दिस इज द 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन। बेसिकली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ प्रोलीन एट 4th पोजीशन जिसपे OH ग्रुप अटैच है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन। ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है एंड कोलेजन में प्रेजेंट होता है। एंड कोलेजन इज ए फाइब्रस प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड वन इज द 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ लाइसिन और लाइसिन के 5th पोजीशन पे क्या अटैच होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन। 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कोलेजन में प्रेजेंट होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। Third one is the 6N-methyl lysine. 6N-methyl lysine is the derivative of lysine and it is a constituent of myosin which is a contractile protein of muscle. नेक्स्ट वन इज द गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट की अगर बात करें तो ग्लूटामेट का ये डेरिवेटिव है एंड गामा पोजीशन पे एक और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है, दैट इज द गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट की अगर बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इज प्रोथ्रोम्बिन एंड इन सर्टेन अदर प्रोटीन्स दैट बाइंड कैल्शियम आयन एज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट
नेक्स्ट वन इज द डेस्मोसिन। डेस्मोसिन की अगर बात करें तो इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ 4 लाइसिन रेजिड्यू। 4 लाइसिन रेजिड्यू आपस में अटैच होते हैं और वो क्या बनाते हैं, डेस्मोसिन। सो डेस्मोसिन इज फाउंड इन फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिन। डेस्मोसिन कहाँ प्रेजेंट होता है, इलास्टिन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज द सिलेनोसिस्टीन। सिलेनोसिस्टीन एक स्पेशल केस है एंड दिस इज रेयर अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो कि इंट्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस rather than created through a पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन। इसमें पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही इसका इंट्रोडक्शन होता है। जो सिस्टीन होता है, सिस्टीन में बेसिकली क्या होता है, सल्फर, बट सिलेनोसिस्टीन में सल्फर नहीं बल्कि सिलेनियम होगा सल्फर के जगह पे एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिलीन। सिलेनोसिस्टीन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ जस्ट ए फ्यू नोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन इज द ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, जो कि सभी लोग अवेयर होंगे इससे। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन इज ए पार्ट ऑफ यूरिया साइकिल। It is the key intermediate in the biosynthesis of arginine and urea cycle. Ornithine and citrulline किसका पार्ट है, अर्जिनिन की बायोसिंथेसिस का एक की इंटरमीडिएट है और दूसरा पार्ट है यूरिया साइकिल का। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको अमाइनो एसिड्स के टाइट्रेशन कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज लेट मी नो in the comment section and please do not forget to subscribe our amazing channel.